शब्द प्रयोग आप हर जगह सुनते हैं। विधायक जी नहीं आते हैं, विधायक जी नहीं कुछ करते हैं, जनप्रतिनिधि कोई मदद नहीं करते, तो सामान्य बातें हर जगह हम लोग सुनते हैं, आपको पता है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो हम लोग बोलते रहे हैं बिहार के स्तर पर, मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके शासन काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। इन 40 दिनों में जितने भी विद्यालयों में हम लोग गए, क्योंकि ज्यादातर विद्यालयों में ही हम लोग रुकते हैं, दिन का भी खाना खाते हैं, तो विद्यालयों के पास ही वो ग्राउंड है जहाँ रुक सकते हैं। मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि इक्के दुक्के स्कूल को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा स्कूल है जहाँ बिल्डिंग, टीचर और बच्चों का समायोजन हो। मतलब जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग है, जहाँ दोनों है वहाँ लड़के ही नहीं है। और विद्यालयों की जो पहचान है वो खिचड़ी बांटने के सेंटर के तौर पे, और कॉलेज की पहचान डिग्री बांटने की पहचान है उनकी, कि भाई वहाँ डिग्री मिलता है। जैसे जिस कॉलेज के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, यहाँ 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज भी मेरे पास तीनों यहाँ कॉलेज जो है जिले के तीनों जगह के लड़के आए थे। उन्होंने बताया कि हम लोग एडमिशन के टाइम पर आते हैं, एडमिट कार्ड लेने आते हैं और फिर परीक्षा देने आते हैं, डिग्री मिल गई। तो मैं एक शब्द में अगर कहूँ तो जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो चीज मैं चंपारण में देख पाया हूँ कि स्कूलों में खिचड़ी बट रही है, कॉलेजेस से डिग्री बट रही है, पढ़ाई कहीं दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ये मोटे तौर पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर इतना ही कहा जा रहा है। इस विद्यालय इस कॉलेज की अगर आप बात करें, यहाँ मुझे बताया गया कि 62 या 64 प्रोफेसर होने चाहिए, 15,000 विद्यार्थी है, इतना बड़ा प्रांगण है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। लेकिन शिक्षक 32 से 15,000 छात्र हैं, क्लास कैसे ही करा, अगर चाहे भी तो नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति कमोवेश हर जगह है। उद्योग धंधे को लेकर चीनी उद्योग नहीं चल रहा है, ये बात तो आपको पहले से पता है, उसके लिए कोई पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। वो लोग हर जगह बताते हैं कि जो चीनी मिल यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पहले थे, उसके दिशा में कोई सुझाव नहीं हुआ है। नेतागण आते रहे, उन्होंने सुझाव दिए, उन्होंने वादे किए, लेकिन वो हुआ नहीं है। चिकित्सा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जो बात मेरी समझ में आई कि चंपारण में, पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लोग ज्यादातर यूपी की सेवाओं पर डिपेंडेंट हैं। आप लोगों को भी ज्यादा जानकारी होगी। सामान्य चिकित्सकीय सलाह मशवरे को अगर छोड़ दें तो अगर कोई सीरियस बीमारी आपको हो गई तो आप बेतिया में या पटना न जाकर आप में से ज्यादातर लोग कुशीनगर, पडरौना, गोरखपुर जाते हैं, और यहाँ से जाने में लोगों को 5,000 से 12,000 रुपए तक एम्बुलेंस का या सरकार जो गाड़ी वो लेकर जाते हैं ये पैसा खर्च करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यही बताया कि भैया हम लोग यूपी ही जाते हैं। कि जो समाज है, जो लोग हैं, वो इस बात को समझे और इन मुद्दों के आधार पर लोगों का चुनाव करें। अगर आपने जैसा ठीक कहा कि सबको मालूम है कि ये समस्या है, लेकिन आप देखेंगे कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं वो वही लोग हैं जो 3-3 बार, 4-4 बार, 5-5 बार जीत रहे हैं। तो मैं अपनी पब्लिक मीटिंग्स में भी लोगों को कह रहा हूं, जब मैं गांव में जाता हूं तो ये बताता हूं कि ये जो सारी समस्या है जिसके बारे में आप मुझे अवगत करा रहे हैं, तो ये रहते हुए आप फिर उसी प्रतिनिधि को बार बार वोट क्यों दे रहे हैं? तो लोगों के अपने जवाब है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भैया विकल्प नहीं है, इसलिए उन लोगों को वोट दे रहे हैं। क्योंकि आप चंपारण की स्थिति देखिए, आपके जो दोनों एमपी हैं, ये लोग एमपी हैं, इनके पिताजी भी एमपी थे, तो ये लंबे समय तक यही एक ही दल, एक ही पार्टी, एक ही तरह के नेता जीत रहे हैं। आपके ज्यादातर जो विधायक भी हैं, कोई तीसरी बार विधायक है, कोई चौथी बार विधायक है। तो स्वाभाविक तौर पर ये सारी समस्याओं के बावजूद अगर लोग इनको वोट कर रहे हैं तो यही समस्या का जड़ है, जो मैं रोज आपको लोगों को बता रहा हूं कि बिहार में बदहाली का कारण ये है कि जनप्रतिनिधियों के मन से ये डर खत्म हो गया है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमको वोट नहीं पड़ेगा। लोगों को मालूम है कि समस्याएं जो हैं वो रहेंगी, लोग गुस्साएंगे, गाली देंगे, लेकिन अंततः जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या विकल्प के अभाव में हम ही को वोट देंगे। ये ऐसे है कि मान लीजिए कोई आपको बता दे कि आप पढ़ाई करें ना करें, आपको एग्जाम में 80% नंबर आएगा, तो आप स्वाभाविक तौर पर उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे। लोकतंत्र की मूल में जो बात है कि हर 5 साल में आपको जनता के सामने एक परीक्षा पास करना पड़ता है, जो आपके किए गए कार्य के आधार पर होना चाहिए। यहाँ पर वो हो ही नहीं रहा है। या तो जाति के आधार पर जब वोट पड़ रहा है तो जाति के आधार पर लोग इन समस्याओं को भूलकर जाति के आधार पर वोट कर दे रहे हैं, या धर्म के नाम पर दे रहे हैं। और कुछ ऐसे बहुत बड़ी संख्या ऐसे भी लोगों की है जो इन दोनों से अलग भी हैं, तो वो विकल्प के अभाव में उनको ऐसा लगता है
कि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जो उनको बेहतर विकल्प लगता है उसको दे देते हैं। पूरे बिहार में जो बात है वही बात चंपारण में भी है कि एक बड़ी जनसंख्या भाजपा को और एनडीए को इसलिए वोट कर रही है कि वो लालू जी के आतंक राज या जंगल राज को वापस नहीं देखना चाहती है। और बहुत बड़ी संख्या समाज का वर्ग एक ऐसा है जो लालू जी को, लालटेन को इसलिए वोट कर रहा है कि वो भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। और इस मजबूरी का दलों के द्वारा फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि उनको ये फ्री का वोट मिल रहा है, उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उनको मालूम है कि जो लालू जी के विरोध। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।